आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ के तेली आंखों पर रखेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। मालकिन ने आपकी शादी कर लिया। चलिए तो शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और फंसा करके अपने सिर पे रखेंगे, सांस भरेंगे और अपने हाथों को ऊपर तक खींचेंगे हथेली आसमान की ओर और पंजों पर खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए सिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे त्रियक ताड़ासन। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट में जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। ये तीनों आसन जो हैं हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आज हम लोग कमर दर्द के लिए सेशन कर रहे हैं, तो हर एक्सरसाइज बहुत आराम से करेंगे। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को कंधे पर रखेंगे, राइट को शोल्डर पे। इस तरीके से पूरा घूम के पीछे देखना है, ट्विस्ट करके, और सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सांस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर को रोटेट करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे रहेंगे, कोहनी पीछे खींची हुई है, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए सीधे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों को मिला लेंगे, दोनों हाथ थाई पे रखेंगे और घुटनों को मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे
और पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे और हील पे खड़े होंगे। चलिए शुरू करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग अपनी कमर और घुटनों के लिए। आराम आराम से बैलेंस बनाते हुए करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। चलिए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और खड़े खड़े ही करेंगे जॉगिंग। एक एक पैर घुटने फोड़ेंगे, हाथ को कोने से मोड़ेंगे मुट्ठी बांध करके। लंबी गई सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने हाथ को मुट्ठी बना के पूरा सीधा ऊपर तक ले जाएंगे और पैर को घुटने से मोड़ेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करें पंख फैलाएंगे। अपने दोनों हाथ सामने रखेंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने अगला अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे कमर पे, राइट को अपने कान के साइड में लगा खड़ा करेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। अब राइट साइड पे अपनी कमर पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए वापस लेफ्ट हैंड को रखेंगे कमर पे, राइट को कान पे, जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। फिर राइट को रखेंगे कमर पे, लेफ्ट को कान पे लगाएंगे, जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पीटी। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में। शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और खड़े खड़े करेंगे ट्विस्टिंग। अपने हाथों को एक तरफ और गर्दन को दूसरी तरफ, और जिस तरफ गर्दन जाएगी उस तरफ पैरों को भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आ जाएंगे अपनी मैट पे। आगे का अभ्यास करेंगे बैठ करके। हैं? हाँ चलो, चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर और
सबसे पहले जो है करेंगे अपना भाजरासन। अब आगे हाथ जोड़ने वाले नहीं करने लगा, हेलो हाय करने लगा, फिर योगा बन गया, पीछे से जोड़ो। हाँ हाँ, चलिए शुरू करेंगे। भाजरासन में क्या करना है, टेबल पोज में आना है, अपने हाथों को कंधे के सीध में और घुटनों को जो है कमर के सीध में लाएंगे और अपने पंजों को खड़ा कर लेंगे। चलिए अब क्या करना है, सांस भरेंगे, कमर को नीचे ले जाएंगे, सिर को ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, कमर ऊपर, सिर नीचे, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर ऊपर, सिर नीचे, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर और राइट पैर को पीछे उठाएंगे, खींचेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, अपने घुटने को नीचे रखेंगे और कमर को ऊपर, सिर नीचे, फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पीछे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ ले जा करके, 1 2 3 4 5, धीरे से अपने घुटने को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर नीचे, कमर ऊपर, फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे और सिर ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस घुटना, सिर नीचे, कमर ऊपर, फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अगला अभ्यास ऊष्टासन का। अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और घुटनों में शोल्डर डिस्टेंस, पंजों को खड़ा कर देंगे और लेफ्ट हैंड को रखेंगे थाइस पे, राइट हैंड को उठाएंगे और अपने पीछे हील पे रख देंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, हाथ भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और उसको देखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस थाइस पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और रखेंगे पीछे अपने हील पे, राइट हैंड को उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, 1 2 3 4 5, वापस, फिर राइट हैंड को रखेंगे अपने पीछे हील पे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, सांस भरते ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस, फिर बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे रखेंगे अपने हील पे और राइट हैंड को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम लोग पेट पे लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। कैसे करना है, अपने लेट जाएंगे, लेटने के बाद अपने दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में अपने चिन को रख देंगे और करेंगे मकर आसन। एक एक पैर को, घुटने को, अपने हील को हिप तक लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ अपने कंधे के बगल में, चिन को जमीन पे लगा देंगे, पीछे हमारे पैर के पंजे जो हैं और
नाखून जो है जमीन से टच करेंगे, सांस भरेंगे और आगे से उठेंगे नाभि तक, हाथ जो है कोहनी से मुड़े रहेंगे, 1 2 3 4 5, हाथ छोड़ते हुए चीन को जमीन पे लाएंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से नाभि तक, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए चीन को जमीन पे लगाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, पैरों में गैप हो जाएगा दोनों पंजों में, और इसी तरीके से सांस भरते हुए उठेंगे आगे से और राइट शोल्डर से पीछे देखते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को देखेंगे, घूम करके 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे और चीन को जमीन पे लाएंगे, फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर से जाते हुए राइट पैर के पंजे को देखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए वहां पे एक बार फिर सांस भरेंगे और राइट शोल्डर से जाते हुए सांस छोड़ते हुए और लेफ्ट पैर के पंजे को देखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरेंगे, चीन को जमीन पे लाएंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर से जाते हुए देखते हुए राइट पैर के पंजे को देखेंगे, 1 2 3 4 5, और सांस भरेंगे, आगे आ जाएंगे, अपने दोनों हाथ रखेंगे आगे, हथेली पे हथेली और माथा फेर देंगे, पीछे पंजों को मिला देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी बना करके अपनी थाइस के नीचे रखेंगे और राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा, सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए राइट पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर के पंजे को उठाएंगे सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए पंजा नीचे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर के पंजे उठाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे और पंजे को नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर के पंजे उठाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे और पंजे को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ के पंजे पीछे फंसाएंगे और हथेलियों को बाहर तक खींचते हुए पंजे नीचे जमीन से लगेंगे, आगे उठेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, वापस चिन को लगाएंगे, फिर से सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे और चिन को जमीन पे लगाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे धनुरासन। दोनों हाथ से दोनों पैर की कलाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए उठेंगे दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, पैर नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथों से दोनों पैरों की कलाई पकड़ेंगे और उठाएंगे दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस। अब आ जाएंगे अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट कर कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग। पहले 2-3 लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद लेटे लेटे करना है ताड़ासन। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सिर के बाहर खींचेंगे और पैर के पंजों को उधर की तरफ खींचेंगे, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, पूरा खिंचाव भाई कमर पे और बैकबोन पे होगा, कंधों पे होगा। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए हाथों को बाहर खींचते हुए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
और अब हम करेंगे कंद्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैर की कलाई पकड़ेंगे और सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, कमर को नीचे रखेंगे, फिर से सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, फिर से एक बार पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे और कमर को ऊपर करेंगे और अपने हाथों से नीचे स्टैंड बनाते हुए सपोर्ट देंगे। इस तरीके से सपोर्ट देकर कमर को थोड़ा और ऊपर करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा सेतुबंध आसन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे रखेंगे, फिर से एक बार ब्रिज पोज करेंगे, दोनों अपने कमर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों का स्टैंड नीचे लगाएंगे और अगर हम पैर को सीधा कर सकते हैं तो पैर को सीधा करके पूरा स्ट्रेट कर देंगे। पूरा कमर का लोड हमारे हाथों में रहेगा। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैरों को पीछे लाते हुए और कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अर्धलासन का। अर्धलासन करने के लिए आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को बोड़े के घुटने से खड़ा करेंगे और अपने दोनों हाथ के पंजे को अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे और धीरे धीरे करके इसको बांध करके और अपने पैर को सीधा करते हुए खींचते हुए अंदर की तरफ 90 डिग्री तक लाएंगे। हमारा जो पैर ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ खींचा रहेगा, जो पैर नीचे जमीन पे है वो बाहर की तरफ खींचा रहेगा। क्रॉस प्रेशर पड़ेगा हमारी कमर पे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे और पैर को नीचे रखेंगे। फिर राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए और थाई के नीचे रखेंगे। सांस भरेंगे, पैर को सीधा करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, राइट पैर को नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट थाइस के नीचे दोनों हाथ को पंजे फंसाते हुए रखेंगे। सांस भरते हुए पैर को सीधा करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, पैर मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, पैर को सीधा रखेंगे। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए पैर को सीधा करते हुए 90 डिग्री तक लाएंगे। ऊपर तक खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे और पैर को सीधा करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एक एक पैर से ही करेंगे कमर दर्द में। अपने एक पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथों के पंजे फंसाते हुए या तो घुटने के बाहर से या जितने घुटने बाहर से नहीं हो सकता वो थाइस के नीचे से और उसको अपने घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे सांस छोड़ते हुए और सिर को नहीं उठाएंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। अपने जो हमारा ज्वाइंट है, हमारे पास कमर का जो ज्वाइंट है वहां महसूस करेंगे। जो लेफ्ट पैर हमारा पेट पे है वो अंदर तरफ खींचेगा, जो राइट पैर नीचे जमीन पे है वो बाहर तरफ खींचेगा। और सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और उसको अंदर तरफ खींचेंगे, मोड़ते हुए अपने पेट को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। फिर राइट पैर को भी सीधा करेंगे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और पैर के घुटने को अपने पास लाते हुए पेट पे दबाएंगे सांस छोड़ते हुए और पंजे को सीधा करेंगे। 1 2 3 4
5 और हाथ को उठाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा आसन है कमर दर्द के लिए। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग बरकट आसन। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, मोड़ करके अपने घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी अपनी कमर पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों में करेंगे 1 फुट का डिस्टेंस, पैरों में गैप हो जाएगा 1 फुट का पंजों में। आप फिर से अपने घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा, कमर पे पूरा ट्विस्ट आएगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड। अब राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, पैरों को सीधा करेंगे और हाथों को अपने कमर के बगल में लाएंगे, करेंगे शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, अपने पैरों को खोल देंगे थोड़ा, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर कर देंगे, हथेली आसमान की ओर। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करना है। कहीं पर भी कोई दर्द है, तकलीफ है, उसको दूर करना है। सांसें जैसे आ रही हैं, जा रही हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे और अपने जो शरीर के पार्ट्स हैं, गर्दन है, कंधे हैं, बैकबोन है, कमर है, पैर के पंजे हैं, थाइज हैं, पिंडलियां हैं, घुटने हैं, इनको ऑब्जर्व करेंगे और महसूस करेंगे इनका दर्द तकलीफ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कमर दर्द वाले, जिनको कमर दर्द रहता है, उन्हें कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। उन्हें बहुत देर लगातार बैठना या खड़े रहना जो है वो कमर दर्द और सियाटिका के लिए जो है कारण बनता है। इसलिए आधे घंटे बाद अपना चेंज करना चाहिए पोस्चर। अगर हम खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो थोड़ा खड़े हो जाएं, अपने थोड़े हाथ पैर हिला लें, कटी चक्रासन कर लें, थोड़ा सा अपनी कमर को घुमा लें तो कमर को आराम मिलेगा। इसके अलावा नीचे उठना बैठना है तो किसी स्टूल के सहारे बैठ के ही हमें काम करना चाहिए। खड़े खड़े जो है नीचे झुक करके काम नहीं करना चाहिए, वो कमर के दर्द को बढ़ा सकता है। और लेटे लेटे ही ये छोटे छोटे अभ्यास जो हमने अभी किए वो हमें कर सकते हैं। पलंग पे लेटे लेटे ही, बिस्तर पे उठते समय हमें उठने से पहले थोड़ा सा ताड़ासन अगर कर लेंगे तो हमारे कमर में जो है वो जो है उसको आराम मिलेगा। ताड़ासन भी कर सकते हैं और उठने से पहले ही अपने घुटनों को मोड़ करके बरकट आसन भी कर सकते हैं। थोड़ा ये मॉर्निंग में उठने से पहले थोड़ा सा ये अभ्यास कर लेंगे तो ये कमर में जो दर्द है, वो जो स्टिफनेस है, उसकी कम हो जाएगी। अब हम महसूस करेंगे हमारा जो पैरों की तकलीफ थी, कंधों की तकलीफ थी, घुटनों की तकलीफ थी, कमर की तकलीफ थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म हो रही है। हमारे जो शरीर है पूरी तरह एक्टिव और फ्लेक्सिबल हो गया।
अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे। सुबह इसी तरह उठना है, 5 सेकंड रुकना है, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देना है। 1 2 3। कभी भी सुबह उठना है या कभी भी बिस्तर से उठना है, झटके से नहीं उठना है। ऐसी साइड से करवट लेंगे लेफ्ट साइड और दोनों हाथ के सहारे से उठ करके बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठ करके, और जिनके कमर दर्द रहता है वो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठे, जिसमें उनको सूट करे। क्रॉस जो है बैठने में उनकी कमर का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए जैसा आपको सूट करे, आपको जिसमें आराम मिले उस तरीके से करेंगे। और सीधे बैठ के शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, हाथों में वायु मुद्रा लगाएंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से दबा देंगे। ये हमारी वायु मुद्रा है, ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए जो है बहुत हेल्पफुल है। और सीधे बैठेंगे, बाकी उंगलियां खुली हुई हैं, लंबी गई सांस लेना है, छोड़ना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चिन पैरेलल टू फ्लोर, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कान। लंबी गई सांस, आराम आराम से भरना है, आराम आराम से खाली करना। पूरा समय दे करके सांस को भरना है। जब लंग्स पूरी तरह भर जाएं तो सांस को छोड़ना है। जितना समय सांस लेने में लगाएंगे उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। सांस छोड़ने में जल्दी नहीं करें। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह शरीर में पहुंचाएंगे। हमारे शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत है। और जो जोड़ों में दर्द होते हैं उनका मुख्य कारण ये होता है कि हम अच्छी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई अपने हर एक पार्ट पे नहीं पहुंचा पाते हैं, जोड़ों पे नहीं पहुंचा पाते हैं। सर्कुलेशन सही नहीं होने की वजह से बहुत सारे दर्द होते हैं। इसलिए हमें सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज थोड़ी करिए, प्राणायाम को ज्यादा बढ़ाना है। जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छी तरह जाएगा, पूरे शरीर में फैलेगा, उतने ही जो है हमारे जो दर्द तकलीफ है वो कम हो। लंबी गई सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आराम आराम से ही करना है, झटके से नहीं करना है। सांसों पे पूरा ध्यान रखना है। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी अभ्यास में थोड़ा सा चेंज करना है। जब सांस भरेंगे तो अपने कमर को ऊपर खींचेंगे और वेनस को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, यानी मूल बंद को लगाएंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो कमर को ढीला छोड़ते हुए मूल बंद को छोड़ देंगे, यानी एनस को ढीला कर देंगे। चलिए शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, एनस को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे। जिनको करने में आराम मिले वो करें, जिनसे नहीं हो सकता वो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूल बंद को खोलेंगे। सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे और कमर को ढीला करेंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर तक खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे और सांस छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे, कमर को ढीला। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ ताड़ासन मुद्रा में ऊपर तक खींचेंगे और खींचते हुए उसी तरीके से सांस भरेंगे तो कमर को थोड़ा खिंचाव महसूस करेंगे। सांस छोड़ेंगे तो अपने कमर को ढीला छोड़ेंगे। चलिए सांस भरेंगे, 1 2 3
4 5, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर पे और अच्छी तरह खिंचाव करेंगे। स्लिप डिस्क के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे और मूल बंद खोलेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो वापस में दोनों हाथ वापस आ जाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम के लिए जो है हमें कमर गर्दन को सीधा रखना है। वज्रासन में बैठे तो अच्छा है, जो लोग पद्मासन बैठ सकते पद्मासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए और नाक से झटके से सांस को फेंकना है। जैसे नाक से रखते हैं उस तरीके से सांस को बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान नाक से झटके से सांस को फेंकने पर रहेगा। सीधे बैठेंगे, हाथ में मुद्रा वायु मुद्रा लगा लेंगे और नाक से सांस को छोड़ना शुरू करेंगे झटके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से करेंगे उस तरीके से कपालभाति को। वज्रासन बैठ करके कमर गर्दन सीधे रखिए और शुरू करेंगे कपालभाति। आराम आराम से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए, किसी भी चीज का लाभ तभी मिलता है जब उसको हम ध्यान से कंसंट्रेशन के संग करते हैं, पूरा 100% उसको देते हैं, तभी उसका फायदा मिलता है। भक्ति का फायदा भी तभी मिलता है जब हम भगवान का पूजन पूरे मन से तन से करते हैं। अगर हम ध्यान को भटकाएंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इस समय जो समय मिला है उसको पूरा यूटिलाइज करें और उस पर अपने प्राणायाम पे ही कंसंट्रेट करें। सीधे बैठेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। मनी लग रहा है? तो फिर करिए करिए, बैठना नहीं है, बैठने से कोई फायदा नहीं। 10 तक की नहीं है, 10 तक की छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि 20 तक, 5 तक की नहीं, 5 तक छोड़ दीजिए, लेकिन करना है। बैठना नहीं, खाली बैठने में फिर आपको सुस्ती आएगी। चलिए साहब, धन्यवाद। चलिए ताड़ासन में करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। बाएं हाथ को उठाएंगे पीछे से, राइट शोल्डर पर रखेंगे। दाहिने हाथ को उठाएंगे और पीछे से लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और अपने चेहरे को सीधा करते हुए और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस,
लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर पे रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, पीछे से कमर गर्दन सीधी करते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग शशक आसन में कपालभाति। बैठ जाएंगे अपने पंजों के बल पे अपने वज्रासन में, और दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे। इस तरीके से सामने से घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे तक खींचेंगे। आगे तक खींच करके जितना ही आप ये बैठ के कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है आपकी कमर के लिए। और यहाँ पे करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, हाथों को आगे खींचेंगे, कमर पे पूरा खिंचाव करेंगे। कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए हाथ ऊपर दी। कमर पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। वैसे आपको झुकने वाले आसन, जो कमर दर्द वाले जो होते हैं, उनको दिक्कत होती है, लेकिन जब बैठ के करते हैं तो आपकी कमर को सपोर्ट मिलता है। चलिए, तो आगे का अभ्यास करेंगे हम लोग। अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास। बैठ जाएंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारी दोनों नाड़ी चलती नहीं ठीक तरीके से, और अनुलोम विलोम से हम जब दोनों नॉस्ट्रिल को चलाते हैं तो दोनों नॉस्ट्रिल जब चलती हैं अच्छी तरीके से, दोनों नाड़ियां हमारी जो है, सूर्य नाड़ी और चरण नाड़ी दोनों चलती हैं, तो शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरी तरीके से हर अंग में पहुंचता है। तो थोड़ा फोर्सफुली, इसलिए हम अनुलोम विलोम करने का मतलब ये है कि हम फोर्सफुली अपने दोनों नॉस्ट्रिल चला रहे हैं। फोर्सफुली का मतलब, अदरवाइज जो है नॉर्मली हमारी एक नॉस्ट्रिल ठीक से चलेगी, एक नॉस्ट्रिल ठीक से नहीं चलती। अगर कभी आप सांस लेके देखिए और एक उंगली रखिए इस पे और दूसरे पे रखिए, तो एक से ज्यादा सांस आएगी, दूसरे से कम आएगी। तो अनुलोम विलोम से हम जो है दोनों सांसों को बराबर करते हैं और शरीर में अच्छी तरीके से जो है ऑक्सीजन को अंदर तक पूरा ले जाते हैं। चलिए, तो आप अपने दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगाएंगे और राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे हल्के से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना शुरू करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे बिना आवाज के। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। कल से अग्रवाल साहब केका जी के बगल में बैठेंगे। हाँ, केका जी के बगल में बैठाएंगे आपको हम कल से। हाँ, आप जो है देखिए, दूसरे का कंसल्टेशन ब्रेक करते हैं ना, अगर आप बातचीत करेंगे तो आप अपना भी ब्रेक करेंगे, दूसरे का भी ब्रेक करते हैं, हम भी नहीं, हमारा भी कंसल्टेशन ब्रेक होता है। इसलिए या तो कीजिए या तो बैठिए, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करेंगे फिर से। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे,
लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिन्हें तकलीफें हैं, जिन्हें जटिल से जटिल रोग हैं और दवाइयों से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, ये अनुलोम विलोम जो है उसके लिए वरदान है, लेकिन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 5 मिनट से काम नहीं चलेगा। कम से कम अगर करना है तो दिन भर में कम से कम 1 घंटा आपको अनुलोम विलोम करना है। ब्रेक करके कर लीजिए, 10-10 मिनट करके कर लीजिए, 15-15 मिनट करके कर लीजिए, सुबह शाम में कर लीजिए, रात में सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे कर लीजिए, लेकिन अनुलोम विलोम को आपको बढ़ाना। चलिए फिर शुरू करेंगे। लेफ्ट सांस को लेंगे, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। किसी को बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं उसी तरीके से अनुलोम विलोम, लेट करके आराम से उसी तरह से बिल्कुल कमर गर्दन सीधा रखते हुए राइट टॉक्सिस पर अंगूठे को रख करके लेफ्ट टॉक्सिस से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। जब शरीर में दर्द होता है तो बैठे बैठे अभ्यास करने में मुश्किल पड़ती है, इसलिए ये एक तरीका है जिससे हम लेटे लेटे ही अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, प्राणायाम को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा समय तक कर सकते हैं। और ये जो अनुलोम विलोम अगर लेट के करते हैं रात में सोते समय तो अच्छी नींद भी आती है। चलिए अब करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से और लंबी गहरी सांस लेकर के अंदर ही अंदर भंवरे का गुंजन करेंगे। चलिए भरते हैं लंबी गहरी सांस।
आंखें बंद रहेंगी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे आराम आराम से, लंबी गहरी सांस लेकर के भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। ओम। आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान पूरी तरह सांसों पर रहेगा। सांसों को धीमे धीमे भरना है, धीमे धीमे खाली करना है। आंखें बंद रहेंगी। चोरी चोरी चुपके चुपके सांसों को लेना और छोड़ना। 1 मिनट में 2 से 3 सांसों का अभ्यास। अपने प्राणों को और मजबूत करने का अभ्यास। प्राणों का विस्तार ही जो है वो प्राणायाम है। जितना हम विस्तार कर सकते हैं, जितना गहरा ले सकते हैं, जितना समय देंगे हम सांस लेने में, उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। हमारी जो है हमारी लाइफ जो एज है वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जितने दिन हम जिंदा रहते हैं उतने दिन हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो प्राण ही हमारे मुख्य जो हैं, जो हमारे जो जीवित हैं वो प्राण की वजह से जीवित हैं। इसलिए हमें प्राणों पे खास तौर से ज्यादा ध्यान देना है। दिन भर में भी देखें हम सांसों को आराम से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। खास तौर से एंजाइटी में हमारी जो सांसें हैं ज्यादा तेज चलने लग जाती हैं। गुस्से में जब होते हैं तो सांसें तेज चलने लग जाती हैं। तो उस समय हमें थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी करके थोड़ा बैठना चाहिए और 2-3-4 गहरी लंबी सांसें लेंगे छोड़ेंगे तो एंजाइटी, गुस्से और चिड़चिड़ेपन में भी आराम मिलेगा। और साथ साथ जो है जो हमारी सांस जो हम ले रहे हैं तेजी से, उसकी वजह से जो शरीर पे बुरा असर पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। और इतना अच्छा सुंदर जीवन जो भगवान ने हमें दिया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपने हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे। और अब हम करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे। ये भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है सिंहासन करना भी। बैठेंगे, आगे घुटनों खोल देंगे, दोनों हाथ अंदर तक जाएंगे और कमर को आगे धक्का देना है और सिर को पीछे आसमान की ओर देखेंगे, जीभ को निकालेंगे, आराम आराम से दौड़ेंगे। एक बार फिर से एक बार और गले को फैला लेंगे, जो सैलिवा है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ आसन। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और फिर पूरा अच्छी तरह खोल के हंसेंगे।
क्या बात, चलिए एक दूसरे चिढ़ा लेंगे। चलो जी माफी मांग लेते हैं जी। चलिए एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। बढ़ते हैं लंबी गई सांस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंदन, सबका दिन शुभ हो। चलिए राम राम कर लेते हैं, शुरू करें। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भय निर्वैर काल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच अनखोसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा।